बाल बच्चा है ये नहीं तो करवे न करेंगे, जरवे न करेंगे दूसरा के बाल बच्चा देख के। उनका तो है। अगर ये मांग आप बार बार मंच से उठा रहे बच्चा वाला, तो ये वो हर माँ बाप को आप कोट कर रहे हो जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। केवल कर दिया, सब बेच रहा है। और जितने भी एक्सप्रेस ट्रेन है दिल्ली मुंबई जाने वाला, सब में जनरल डिब्बा एक एक दे दिया, खाली एसी भर दिया। गरीब मर रहा है, दबका रहा है, कुचा रहा है। ये सब मोदी जी का काम। मोदी जी ज़्यादा गरीबों का मसीहा नहीं, गरीबों का भगवान है। और मोदी जी जो है ना गरीबों का राक्षस है। इंसान बीमार है तो भी बहुत पावरफुल है, जिसके एक शब्द से पूरी इंडिया कहने लगती है कि मोदी के परिवार है, वो है लालू यादव। इसी युवा से, इस सदी के सबसे बड़े महानायक से, मतलब कि अनंत सिंह को डराया गया, धमकाया गया उनका पत्नी का कि अगर हम में नहीं मिलोगे तो तुम्हारा पति को जेल में ही सरा देंगे, तब मिली है। हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है, व्हील चेयर पे है आज उनका स्वास्थ्य। नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। अभी हमारी मौजूदगी पटना रेलवे स्टेशन पे है और यहाँ पे अभी जो है लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इसको लेकर के 2 चरण का मतदान भी हो चुका है और पूरे 7 चरण में मतदान होना है। मुंगेर हॉट सीट बना हुआ है और इसको लेकर के एक तरफ जहाँ ललन सिंह हैं तो दूसरे तरफ उनके विरोध में जो है अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी हैं। इसी बीच बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह भी जेल से बाहर आ गए हैं। आखिर इस पे लोगों की क्या राय है, इसका क्या मायने हैं, हम जनता से जुड़ेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। जी बताइए, अभी जिस तरीके से अनंत सिंह को बाहर निकाला गया है तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका जवाब तेजस्वी जी ने पहले ही दे चुके हैं। जब यहाँ पे बहुमत साबित करने की बात आई थी तो आपको याद होगा कि आरजेडी से 3 विधायक उनका साथ छोड़ के चल गए थे। उनमें अनंत सिंह की पत्नी भी थी, ठीक है ना, उनमें आनंद मोहन जी के लड़के भी थे। तो वहाँ पे तेजस्वी जी ने क्या बोला था कि आप गए हैं, अगर आपकी डील हो गई है तो चलिए अच्छी बात है, अगर कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो तेजस्वी है। ये उन्होंने कहा था। तो ये सामने आ रहा है। मीन्स ये कहीं ना कहीं जो है उनकी पत्नी जो है पाला अपना बदली है, तो इसी का कोई फ़ायदा मिला है उनको? मैंने तो एग्जाम्पल दे दिया भैया आपको। मीन्स उसी का फ़ायदा है, सीधा बात है। ये तो मतलब ये कहाँ जा रहा है ये पॉलिटिक्स, कहाँ जा रहा है ये पॉलिटिक्स, ये सोचेगी यहाँ की जनता ना। और कितना दुख की बात है ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह छूटे हैं तो उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब है, इसलिए छूटे हैं। आज आपने उनका वीडियो देखा जी? कहीं से आपको लगे कि वो अस्वस्थ है? कहा तो यही रहे, इसी पे जो है कोर्ट से भी मंजूरी मिली है। भैया तो यहाँ पे वही तो बात है कि जो दिखाया जा रहा है लोग वही देख रहे हैं जी। अरे भाई, अपना भी दिमाग तो है ना, क्या सोचने समझने का शक्ति मेरा खत्म तो नहीं हो गया? आप आज खुल के आते हैं और बोलते हैं कि कहाँ कोई लड़ाई है, ललन सिंह 5 लाख वोट से ज़्यादा से जीत रहे हैं। हम कार्यकर्ता के बीच आए हैं, कार्यकर्ता मेरा है, आपका है, किसी का है, मेरा है। तो फिर यहाँ कहाँ से दिखाता है कि अस्वस्थ है? अस्वस्थ तो तेजस्वी जी है कि जाके देखिए, दिन रात एक किए हुए हैं, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है, व्हील चेयर पे है आज, उनका स्वास्थ्य भी खराब है, फिर भी लड़ रहे हैं वो। जी। किसके लिए लड़ रहे हैं? बिहार के जनता के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, महंगाई के लिए लड़ रहे हैं, अपने गरीब बहन गरीब माओं के लिए लड़ रहे हैं वो जी। लेकिन नहीं दिखता है लोगों को। अच्छा, आप युवा हैं, ये बताइए कि जैसे कि अभी बता रहे थे कि अनंत सिंह जो निकले हैं वो सही फैसला नहीं है या फिर किसी मायने से निकले, क्या लगता है? जी बिल्कुल, भैया का बात बिल्कुल सही है। जितना भी रेपिस्ट है, देखिए अनंत सिंह को डराया गया, धमकाया गया उनका पत्नी का कि अगर हम में नहीं मिलोगे तो तुम्हारा पति को जेल में ही सरा देंगे, तब मिली है, समझे? नहीं तो ऐसे नीतीश कुमार या मोदी जी अकेले आपको पता है 2020 में तेजस्वी भैया एक हेलीकॉप्टर से गर्दा उड़ा दिए थे, मोदी जी 20 हेलीकॉप्टर घुमा रहे थे उनका पीछे। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री उनका पीछा कर रहे, तब पर भी नहीं बोले कि हम कि चुनाव लड़बे करेंगे, 25 में सरकार लेबे करेंगे, 24 में राहुल गांधी की सरकार। देख लीजिए, आज एक 33 वर्षीय युवा से, इस सदी के सबसे बड़े महानायक से, मतलब कि इंडियन इतिहास में वो महानायक है लड़का, जिन्होंने कह के सरकारी नौकरी बांटी है। और आज देखिए उससे लड़ने के लिए कौन कौन है। सब जो ओल्ड एज में है, बहुत अत्यधिक पावरफुल है, शक्तिशाली है। देख लीजिए, गौर कीजिए, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, माननीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, जेपी नड्डा जी हो,
आज आप देख लीजिए ना कौन कौन है। आज अनंत सिंह जी हैं, ललन सिंह जी हैं। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमारे मंजूरी के बिना जो है वो किसी को नौकरी नहीं दे सकता था और हम उसको उप मुख्यमंत्री बनाए। मैं आपकी बात मान लेता भैया, अगर नीतीश कुमार जी ने ये वर्ड नहीं कहा होता कि कहाँ से देगा नौकरी, कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा, अगर नीतीश जी आपने ये शब्द नहीं कहा होता तो मैं आपकी बात को मानता। पर वो लड़का ने कहा कि मैं तो डील करके गया था। इस बार जब मुझे गठबंधन करने का मौका आया तो मैंने चाचा जी को साफ शब्दों में कहा कि मैंने जो वादा किया है लोगों को, बिहार की जनता को, उसे पूरा करना होगा। तो बोले कि हाँ ठीक है, पूरा करेंगे, और उन्हीं के हाथों से 5 लाख नौकरी बंटवाई उन्होंने। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा तो सच बोल रहा है जो मुझे दिख रहा है वर्तमान में। मीन्स तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हमने नौकरी दी तो मीन्स उन्होंने दी। भैया से सारा प्रमाण तो मैंने दे दिया आपको। जब तेजस्वी जी यहाँ से बिहार चुनाव में 10.5 लाख पहली कैबिनेट में नौकरी देने का वादा करते हैं तो वित्त मंत्री जी आती है फ्लाइट से उड़ के और वो बोलते हैं कि हम 19.5 लाख देंगे। ये वही लोग हैं जो इस देश को 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, ये वही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चा आज के इंडियन पॉलिटिक्स में बढ़िया पॉलिटिक्स कर रहा है और लोगों के हित की बात कर रहा है। और आज भी क्या कर रहा है, वो महंगाई कम करने की बात कर रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, गैस सिलेंडर कम करने की बात कर रहा है, गरीब महिलाओं को सर्वे करा के हर साल 1 लाख रुपया देने की बात कर रहा है, बिहार के विशेष पैकेज और विकास राज्य के दर्जा की बात कर रहा है वो। अच्छा, इस पे जो आप बात कह रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दा, जितना भी आप बात बोले अभी वो क्षेत्रीय मुद्दा है, ठीक है, लेकिन अभी जो है लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो मैं चैलेंज देता हूं आपको, क्या उनको मैं चैलेंज देता हूं वर्तमान की गवर्नमेंट जो बिहार में है और वर्तमान की गवर्नमेंट जो सेंट्रल में है, क्या वो मुद्दे पे राजनीति कर रही है? अच्छा, इस पे जो है लालू प्रसाद यादव जी जो है वो आरोप लगाए हैं कि इनके पास हिंदी का जो है सिर्फ 4 वर्ड ही है। 2 चरण का चुनाव हुआ, उसमें 4 ही वर्ड बोले, इसके सिवा इनको हिंदी आता ही नहीं है। देखिए, हमारे लालू जी अस्वस्थ हैं, ये सब लोगों को पता है, ठीक है। आज वो रैली में नहीं जा सकते, घूम घूम के प्रचार नहीं कर सकते, तो उन्हें सोशल मीडिया का सहारा लिया। और आज भी वो इंसान बीमार है तो भी बहुत पावरफुल है, जिसके एक शब्द से पूरी इंडिया कहने लगती है कि मोदी के परिवार है, वो है लालू यादव, जो सच्चाई की बात करता है। वो तो दुर्भाग्य की बात है उनकी कि कुछ लोगों ने उन्हें फंसा दिया, नहीं तो वो इंसान गरीबों का मसीहा था और आज है। क्या लगता है, जैसे कह रहे हैं कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं, तो क्या है? सही कह रहे हैं, 102% सही कह रहे हैं। लालू यादव गरीबों का मसीहा नहीं, गरीबों का भगवान है। और मोदी जी जो है ना, गरीबों का राक्षस है, चबा जाएगा वो पूरा देश के, अगर अभी युवा नहीं सुधरा। और युवा को तो मूर्ख बना करके रखे हुए हैं। बोल रहा है कि अग्निवीर लाए और अपने आप भीख मांग रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार 75 वर्ष की आयु में। और ये अग्निवीर का एक स्कीम ला करके और उसमें 4 वर्ष का नौकरी दे रहा है और अपने 75 साल। हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का स्टाफ है, सारे 52 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आयुध निर्माणी को मोदी जी बेच दिया, कारपोरेट कर दिया, एक भी नहीं है, सब प्राइवेट कर दिया। हम कांग्रेस के शासन में बिहार के बहुत सारे लड़का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बहाल हुए। हम कलकत्ता दमदम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सारे कारपोरेट कर दिया, सब बेच रहा है। और जितने भी एक्सप्रेस ट्रेन है दिल्ली मुंबई जाने वाला, सब में जनरल डिब्बा एक दे दिया, खाली एसी भर दिया। गरीब मर रहा है, दबका रहा है, कुचा रहा है। ये सब मोदी जी का काम। मोदी जी से मेरा एक निवेदन है, आपने अग्निवीर लाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उसमें एक सेंटेंस जोड़ दो कि बीजेपी गवर्नमेंट से जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, उनका भी एक बच्चा जाएगा। आप इसको जोड़ दो तो मैं मानूंगा। हर पॉलिटिशियन का जो ये आपका विशेष मांग है। हाँ, विशेष मांग है ना जी। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे बनता है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जो है अभी नीतीश कुमार से काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम अब उनको आने पे कोई भी वैल्यू नहीं करेंगे, तो इस पे क्या लगता है? सही कह रहे हैं। नीतीश कुमार पलटू राम में स्थिर रहबे नहीं करता तो कौन वैल्यू करेगा? एक दूसरे के राजनीतिक क्षेत्र में उसकी बुराई करके अपना रोटी सेक रहे हैं नीतीश कुमार। ये भी कह रहे हैं, नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है 9 बाल बच्चा को है जो कि जन्म दिए और सभी को जो है, ठीक है, राजनीति में लाए और उनके बेटा को जो है उप मुख्यमंत्री हम बनाए। इस पे आपका क्या कहना है? सही की है, उनके काबिलियत थी, बनाए।
जनता चाह रही है तब तो बना रहे हैं ना, लालू जी के बनाने से थोड़ी हो जाएगा। जनता उनके पुत्र को, उनके पुत्रियों को, उनके परिवार को चाह रही है तो बन रहे हैं, वोट दे रहे हैं। ये थोड़ी है कि लालू जी अपने घर से उनको ई कर दिए, जिता दिए, वो तो जनता जिताती है, जनता के मत पर है। ये तो झूठ मूठ के, अब मोदी जी के पास तो अनेक परिवार है। देखिए, मैं बोलूँगा माननीय नीतीश कुमार जी, आप हमारे अभिभावक हैं, पिता तुल्य हैं, इस प्रदेश के गार्जियन तेजस्वी हैं। भी कहते हैं पिता तुल्य। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ उनको। तो मैं कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं नीतीश जी अगर ये मांग आप बार बार मंच से उठा रहे हैं बच्चा वाला, तो ये वो हर माँ बाप को आप कोट कर रहे हो जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। केवल आप लालू जी के परिवार को कोट नहीं कर रहे हो, आप बिहार के जितने भी परिवार में अगर उनके यहाँ ज़्यादा बच्चे हैं उन सबको आप कोट कर रहे हो। ये गलत है। देखिए, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने मुद्दे पे वोट मांगिए ना, मांगिए अपने मुद्दे पे वोट। 18 साल से राज कर रहे हैं आप बिहार में, ये शब्द मत यूज कीजिए। ये कहीं ना कहीं हम लोग को ठेस पहुंचाता है और कहीं ना कहीं हम लोग को बैड फील होता है बिहार के नागरिक होने में कि नीतीश जी आप कुमार भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम ये गलत है। वो आप बताइए ना भैया, जिस माँ बाप के ज़्यादा बच्चे हैं वो सबको कोट कर रहे हैं ना आप। अगर मैं भी आता हूँ, मैं भी 3 भाई 5 बहन हूँ, तो मेरे ही माँ बाप को गिल्टी होगी ना। ये गलत है कि नहीं है? ये गलत है। जैसे कि अभी जो है नीतीश कुमार लालू यादव पे जो है पर्सनली हमला कर रहे हैं, उनका बाल बच्चा है ये, नहीं तो करवे न करेंगे, जरवे न करेंगे दूसरा का बाल बच्चा देख के। उनका तो है ना, क्या है, तू आता क्यों नहीं है सामने? तुम बोलते हैं कि हम अपने परिवार को राजनीति में नहीं लाते हैं। उनका परिवार ही नहीं है, तू लावे कुछ राजनीति में? उनका परिवार रहता तब न लाते राजनीति में। बेटा है ना, निशांत के बारे में नेता लोग क्या कहते हैं कि मैं देश हित के लिए आया हूँ, जनता हित के लिए आया हूँ, प्रदेश हित के लिए आया हूँ। तो ये गर्व की बात है ना भाई कि मेरा लालू परिवार जो इतना लोगों को देश हित में लगाए हुए, राजहित में लगाए हुए, गर्व की बात है। लगाओ ना भाई, अभी किसने मना किया है आपको? आओ पॉलिटिक्स में जिसको आना है। जी सही। अच्छा, ये बताइए